सो क्वेश्चन नंबर 7 में रीड कर रहा हूँ अभी आपके लिए स्टूडेंट्स, मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। Sapre and Atre are partners sharing profit and losses equally. From the following trial balance and adjustment, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर बोला है इक्वली, मतलब जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा. सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बोला हुआ है. मार्किंग कर लो डेबिट साइड, डेटर्स, एसेट, परचेजेस, टीडीआर, रिटर्न्स. डेबिट में जो रिटर्न्स होता है ना वो हमेशा सेल्स रिटर्न होता है, लेस फ्रॉम सेल्स. ओपनिंग स्टॉक टीडीआर, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट, कैरेज, खाली कैरेज बोला मतलब कैरेज इनवर्ट टीडीआर, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीडीआर. उसके बाद में ड्राइंग्स दिया हुआ है, दैट इज लेस फ्रॉम कैपिटल, दोनों का ड्राइंग्स दिया है. सैलरीज पीडीआर, बेड डेट्स पीडीआर, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट. ब्रैकेट में बोला है 25,000 में से 10,000 रुपए की मशीनरी एडिशन उसका कभी हुआ 1 अक्टूबर को हुआ, तो मतलब वर्किंग नोटेड डेप्रीसिएशन के लिए 25,000 को बाइफरकेट कर देंगे. 10,000 पे डेप्रीसिएशन कितना होगा अक्टूबर से लेकर मार्च तक, मतलब 6 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. और बाकी का जो 15,000 है दैट इज विद अस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उसमें फुल ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा. तो इन्फॉर्मेशन है, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, इट्स एन इन्फॉर्मेशन. एडवर्टाइजमेंट इज पीडीआर. प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपको क्लासिफिकेशन में सिखाया था, इन्वेस्टमेंट मींस असेट. उसके बाद में सेल्स दिया है, सेल्स इज टीसीआर. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटी. सन्ड्री इनकम पीसीआर. कैपिटल, अब यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, करंट अकाउंट नहीं है, विल गो टू बैलेंस शीट लायबिलिटी. Provident fund, any fund is like a reserves liability, it's amount payable at the time of retirement of employee. Classification के वक्त वो भी बताया था. Credit side में returns दिया, that is purchase return, less from purchases. Commission pre-received, it's a pre-received income. Prepaid expense होता है तो asset, pre-received income रहेगा तो liability, credit balance है ऐसे भी, and liability have a credit balance. Pre-received income, liability. RDD, old reserves, formula. उसके बाद में एडजस्टमेंट्स दी हुई है स्टूडेंट्स. लेट्स गो टू दी एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, एज यू नो टीसीआर बैलेंस शीट एसेट. डेप्रीशिएट लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन लेस फ्रॉम द कंसर्न एसेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. खाली वो प्लान मशीनरी पे ध्यान देना है, वो एडिशंस वाला वर्किंग करता हूँ जब हम लोग आते हैं उस पर. क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 5% ऑन डेटर्स एंड राइट ऑफ 1,000 ऑफ बैड डेट्स. फॉर द बैड डेट्स एंड न्यू रिजर्व्स आर गिवन. Goods worth 3,000 was sold but no entry was found in the books of account. Goods worth 3,000 was sold, was no entry found in the books of account. It's unrecorded sales. पहले किया आपने. Add to sales, add to debtors. तो पहले ये adjustment करेंगे, फिर RDD वाला adjustment करेंगे. Percentage वाला हमेशा last में. Outstanding carriage, carriage में add करेंगे liability. Goods worth 8,000 were purchased, included in closing stock, was not recorded in the books of account. यहाँ पर unrecorded purchase भी है. Add to purchase, add to creditors. एक unrecorded sales है, ये unrecorded purchase है. Add to purchase, add to creditors. That's it. इतनी informations दी हुई है. So कोई hidden adjustment नहीं, hidden information है यहाँ पर. तो फटाफट फॉर्मेट बना लो, ट्रायल बैलेंस एम्प्टी करते हैं एंड वन बाय वन एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं. लेट्स गो स्टूडेंट्स. ट्रायल बैलेंस पहले एम्प्टी करते हैं, तो फॉर्मेट बना कराओ. स्टार्ट करें तो फिर दिख रहा है आपको बराबर. कैन यू वेट? लेट्स बिगिन देन. सबसे पहले क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डेटर्स. बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा, ऊपर से 5-6 लाइन छोड़कर यू विल राइट सन्ड्री डेटर्स. डेटर्स पे कितना एडजस्टमेंट था, एक वो फॉर द बैड डेट, एक न्यू रिजर्व और एक अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है. 3 एडजस्टमेंट है, एक का 1 लाइन, 2 का 3, 3 का 5 लाइन. तो डेटर्स लिखकर 5 लाइन छोड़ दो, ऊपर से 6 लाइन छोड़कर डेटर्स लिखो और उसके बाद 5 लाइन छोड़ो. डेटर्स इज 40,000. आफ्टर डेटर्स नेक्स्ट इज व्हाट, परचेजेस. परचेज में रिटर्न्स है और अनरिकॉर्डेड परचेज भी है, बट अपने उसको साथ में ही ले लेंगे. 2 लाइन छोड़ देना परचेज लिखकर, उसमें वो वाला लॉजिक नहीं लगाते 2 लाइन, क्योंकि एक ही साथ में टोटल करके बाहर करेंगे तो जगह शॉर्ट पड़ जाएगी. परचेजेस इनर कॉलम एंड लीव 2 लाइन, 65,000. इफ यू वांट यू कैन लीव 3 लाइंस आल्सो, अगर आप माइनस करके फिर वापस माइनस करोगे तो. अदरवाइज 2 लाइन इज इनफ. परचेजेस 65,000. परचेजेस 65,000. ठीक है. नेक्स्ट क्या है उसके बाद स्टूडेंट्स, रिटर्न्स. डेबिट में रिटर्न्स है वो सेल्स रिटर्न है, तो यहाँ से सेल्स में से माइनस करेंगे. यहाँ पर भी वैसे ही अनरिकॉर्डेड सेल्स भी और रिटर्न्स भी है.
तो वही 2 लाइन 3 लाइन जैसे आपको ठीक लगे। 800 माइनस करना है तो ब्रैकेट में करता हूँ ताकि याद रहे माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक इज 18,000, ओपनिंग स्टॉक 18,000, 18,000। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग। आई थिंक सो लैंड एंड बिल्डिंग में अपना डेप्रिसिएशन है ना, तो एक लाइन छोड़ देते। लैंड एंड बिल्डिंग इज 10,000, 10,000, लीव वन लाइन। खाली कैरेज दिया है, कैरेज इनवर्ड, ओके। इनर कॉलम में लिखते हैं ना, उसमें भी आउटस्टैंडिंग कुछ दिया हुआ था। सो कैरेज इनर कॉलम 1200, 1200, 1,200। आफ्टर कैरेज नेक्स्ट इज रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, सीधा बाहर करते हैं, उस पर कुछ भी नहीं है। 1,000। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,000, 1000 रुपया। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स, कैपिटल से लेस करेंगे। 3,000 और 2,000 साफ रहेगा। 3,000, 3,000। Our tray is 2,000. सैलरीज पे कुछ दिया नहीं है, सीधा बाहर ही लिखते। 3,200 सैलरीज। Next after salaries is bad debt formula, 1,000। फॉर्मूला याद हो गया, आई होप सो सबको। 2 bad debts, add further bad debts, add new reserves, less old reserves। बैड डेट और ओल्ड रिजर्व्स ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, फर्दर बैड डेट न्यू रिजर्व्स एडजस्टमेंट से मिलेगा। ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट दी है, कितना है बैड डेट का वैल्यू, 1,000 रुपीज। उसके बाद में मशीनरी पे टिक मार्क है, इन अ कॉलम 25,000 मशीनरी। आफ्टर मशीनरी वी हैव एडवर्टाइजमेंट 4,000 को एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर। एडवर्टाइजमेंट इज 4,000। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर कर देते। 18,500 प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, 18,500। सो डेबिट साइड हो गया स्टूडेंट्स। क्रेडिट साइड पर आ जाए, सेल्स दिया है 85,000, इनर कॉलम सेल्स इज 85 और एक एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स पे भी टिक मार्क है, इनर कॉलम 23,000। एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम। उसके बाद में नेक्स्ट है सन्ड्री इनकम, सीधा बाहर 2,000 रुपीज। पहला लाइन छोड़ देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। सन्ड्री इनकम कितना दिया स्टूडेंट्स, 2,000। सन्ड्री इनकम 2,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है फिर उसके बाद, कैपिटल दिया हुआ है, दोनों का 35,000 है। ठीक है, सापरे या नाटरे, अजीब से नाम, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड, ओके। फंड मैंने जैसे आपको बोला रिजर्व्स, इधर ही आ जाएगा, तो क्रेडिटर्स के ऊपर लिख लेते। प्रोविडेंट फंड कितना दिया स्टूडेंट्स, प्रोविडेंट फंड 10,000। आउटर कॉलम 10,000। रिटर्न्स क्रेडिट साइड में दिया, मतलब परचेज रिटर्न 1,500। $1,500, 1,500 रुपया।
कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा 800 रुपीज। RDD ओल्ड रिजर्व्स फॉर्मूला 400 रुपया 400। So I hope so ट्रायल बैलेंस पूरा खाली हो गया स्टूडेंट्स। वन इफेक्ट डन, कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा मेन एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। मेन एडजस्टमेंट वन बाय वन। सबसे पहले अपना ऑल टाइम फेवरेट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर किधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, TCR एंड बैलेंस शीट असेट। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 23,000। सो TCR एंड बैलेंस शीट असेट 23,000। क्लोजिंग स्टॉक 23,000। नेक्स्ट आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक इज डेप्रीसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग पे तो डायरेक्टली ले लेते हैं 5%, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। 10,000 का 10%, 1000 5%, आधा 500 रुपया। इस पे डेप्रीसिएशन का एक वर्किंग कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट इधर ऊपर ही कर लेता हूँ, वर्किंग नोट। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी कितना दिया अभी 25,000। 25,000 में से ओपनिंग मशीनरी और एडिशन 10,000 है। एडिशन कभी किया उसका डेट दिया ऊपर ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 दैट मीन्स पुराना अपने पास 15,000 स्टार्टिंग से। डेप्रीसिएशन का रेट कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द रेट गिवन ऑफ डेप्रीसिएशन स्टूडेंट, 10%। 10% मतलब अपना काम सिंपल है, ये शुरुआत से अपने पास है, इस पे फुल ईयर का डेप्रीसिएशन आएगा दैट इज 1500 रुपीज। वेरेज इस पे कितने मंथ्स का आएगा, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 मंथ्स का। तो 10% हुआ 1000 और ये 500, तो टोटल दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 2000 रुपीज। तो डेप्रीसिएशन हमें मिल गया 1500 प्लस 500। आई होप सो आपको समझ में आया। वापस बोलता हूँ, अगर इफ यू कांट व्यू इट यू कैन हियर माय वॉइस। 25,000 ओपनिंग, एडिशन दिया 10, तो ओपनिंग कितना हो गया 15,000। 15,000 पे फुल ईयर का डेप्रीसिएशन 1500, 10,000 पे 6 मंथ्स का 500 10% के रेट से, टोटल डेप्रीसिएशन 2000। यहाँ से माइनस करूंगा 2000, 25 माइनस 2 दैट इज 23। दोनों डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट P&L में, टू डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग पे 500, प्लांट मशीनरी पे 2000, टोटल डेप्रीसिएशन इज 2500 रुपीज। टोटल डेप्रीसिएशन इज 2500। आई होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद वो थर्ड वाला एडजस्टमेंट बाद में करता हूँ, पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स करता हूँ बिकॉज वो RDD इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नेट बैलेंस, फाइनल बैलेंस। तो पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स कर लेते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स इज 3000, एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स। अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स बढ़ेगा, कस्टमर बढ़ेंगे, डेटर उधारी पे बेचा हुआ है। एड टू सेल्स, एड टू डेटर्स, सेल्स में ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड 3000 रुपीज एंड एड टू डेटर्स अनरिकॉर्डेड। ये हो गया 43। इसको टोटल कर ले, 85 प्लस 3 कितना हो जाएगा 88। 88 माइनस 800 87,200 बराबर है। 85 प्लस 3 88, 88 माइनस 100 87,200। नेट सेल्स आउटर कॉलम में मिल गया और सेकंड इफेक्ट उसका यहाँ पर डेटर्स में ऐड कर दिया। ठीक है, डन। अभी चाहिए तो आप बेड डेट RDD वाला एडजस्टमेंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स अपने। सो क्या दिया हुआ है, बेड डेट 1000 रुपीज एंड RDD 5%। बेड डेट इज 1000, तो पहले बेड डेट लेस बेड डेट 1000 42 हो जाएगा, उसमें RDD। So bad debt is 1000 less from debtors and RDD is 5%. 42,000 का 5% स्टूडेंट्स, 10% हो गया 4,200, 5% उसका आधा 2,100। 42,000
का 5%, 2100 माइनस कर दो 42 में से, आउटर कॉलम आ जाएगा 39,900. Further bad debts and new reserves का second effect in the formula further bad debt is 1000 and RDD is 2100. ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2000 प्लस 1000 3 प्लस 1 4 4100. ओके, माइनस 400, 4100 माइनस 400, 3700 इन द आउटर कॉलम, 3700 आउटर कॉलम में आ जाएगा स्टूडेंट्स. बैड डेट भी हो गया, आरडीडी भी हो गया, 1 हो गया एडजस्टमेंट, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया. फिफ्थ आउटस्टैंडिंग कैरेज में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, पेएबल. तो सेकंड इफेक्ट इज इन द लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग कैरेज इज 500, आउटर कॉलम इज 1700. आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग कैरेज 500 रुपया. एंड फाइनली द लास्ट एडजस्टमेंट दैट इज अनरिकॉर्डेड परचेजेस. अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है? 8000 रुपये. एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर्स. ओके, परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, स्टॉक में है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करेंगे. परचेज बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा. 8000 रुपये से 8000 रुपीज एड अनरिकॉर्डेड. 8000 rupees and add to creditors, add unrecorded. 23 plus 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 31. और यहाँ पर 65,000 plus 8,000 73. 73,000 minus 1,500. 71,500. So net purchase in the outer column. I think तो सब adjustments हो गए स्टूडेंट्स. एनी adjustment remaining कुछ बाकी है चेक कर लो. क्लोजिंग स्टॉक, depreciation done, RDD, bad debt, unrecorded sales, unrecorded purchase, outstanding carriage, everything is done. So finally closing ceremony में close करते हैं फटाफट. तो आप ले लो बुक, पेन, पेपर जो भी है, टोटल करो, कैलकुलेट करो, फटाफट मेरे को आंसर बताओ, कंफर्म करते हैं अपने. या स्टूडेंट्स मैंने टोटल कर लिया है. लेट्स चेक दी टोटल. एक एरर है, वो चीज़ खाली ध्यान में रखो. वहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कमीशन प्री रिसीव. गलती से हमने देखा कमीशन रिसीव, तो प्रॉफिट लॉस में लिख दिया, तो वहाँ से अबाउट कर दो. प्री रिसीव मैंने मार्किंग कर बोला था. प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो असेट, प्री रिसीव्ड इनकम रहेगा तो लायबिलिटी. तो प्री रिसीव कमीशन विल कम हियर 800 रुपीज. ओके, तो गलती से हमने पीएनएल क्रेडिट में लिखा है, करेक्शन कर लायबिलिटी में कर दो एंड देन टोटल इट आउट. तो फिर टोटल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ट्रेडिंग अकाउंट का हैवी टोटल ऐसा ही ऑलवेज से, क्रेडिट साइड इज हैवी 1,10,200. डिफरेंस आ रहा है एग्जैक्ट 19,000 का. जीपी में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगा. नेट प्रॉफिट में अगर वो 800 उधर ले गया तो गड़बड़ हुई होगी, बट करेक्शन कर लो. पीएनएल क्रेडिट से कैंसिल कर ट्रांसफर इट टू लायबिलिटी, बिकॉज प्री रिसीव खाली कमीशन रिसीव्ड होता तो पीएनएल क्रेडिट में आता था. प्री रिसीव वर्ड आ गया तो ये क्या हो गया? इट्स लाइक कमीशन प्री रिसीव, इट्स अ प्री रिसीव्ड इनकम, इट्स अ लायबिलिटी. पैसा मिल गया, सर्विस देना बाकी. ओके, सो लायबिलिटी में आएगा. सो टोटल करेंगे तो एग्जैक्ट 21,000 आता है. माइनस करो डेबिट साइड 6,600, दैट इज योर नेट प्रॉफिट. इक्वली बांटना है यहाँ पर बोला हुआ है. सो 3,300, 3,300. बैलेंस शीट पे नजर घुमा लो जरा एक बार. बैलेंस शीट में यहाँ प्रॉफिट एडअप हो जाएगा 3,300, 3,300. आउटर कॉलम 35,300, 36,300. 800 इधर आ जाएगा. वहाँ से पीएनएल से, क्रेडिट साइड से कैंसिल कर दो, गलती से उधर लिख दिया, क्रेडिट साइड पर आ जाएगा. टोटल कर लो इसका, दोनों साइड का टोटल करेंगे. इट विल टैली एट 1,13,900. दैट्स द टैली फिगर. सो आई थिंक सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच वी हैव डन. सो अभी वैसे अपने 6 क्वेश्चन हो गए. एक होमवर्क दिया हूँ आपको स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिस करके रखना है. क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कुछ भी डाउट्स होगा यू कैन आस्क मी इन द डाउट सॉल्विंग सेशन. So that's all for the day. आज के लिए अपने तरफ से इतना ही. Next time we'll continue with more 2 questions. Practice, prepare the format and be ready. Let's rock it next time.